ऐसा लगता है व्हेन आई रीड क्वेरीज ऑन PSG एंड इवन व्हेन आई सी द मल्टीपल अप्रोचेस बाय डिफरेंट स्कूल, तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग को हम थोड़ा सा मिसडिफाइन नहीं कर देते. हमारा फोकस सिर्फ या तो हैंड राइटिंग पे होता है या रोट लर्निंग जो हमने की है हम उसी को लिखने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. डू यू थिंक दैट कुड बी अ मेन ऑब्स्टिकल एज वेल? We turn the child off from writing. Why? Because there's so much of judgment around the writing. हम बच्चा आपको लिख कर देगा, टीचर उसके अंदर इसको इतना it's going to be underlined, Red marking, circled. That is the kind of thing the child does not want. Initially the child wants the kind of freedom कि मैं अगर कुछ लिखूं तो मेरी जो टीचर है वो पढ़े और आप ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें कि वो इनकरेज हो कि वो और लिखे, नॉट कि वो डिस्करेज हो जाए कि ओके आई एम सच अ बैड राइटर, आई डोंट वांट टू राइट. प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइटिंग इज जस्ट लाइक अ मसल. जिस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें रोज 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 एक्सरसाइज करनी है, राइट, एंड देन योर मसल इज डेवलप. आप किसी भी इंसान को राइटर बना सकते हैं, एफिशिएंट राइटिंग हो सकती है इफ इट इज डन इन अ रेजिमेन, इन कॉन्स्टेंट. आप एक उसको अपने रूटीन में, मैंने आपको लगाया, अगर कॉन्स्टेंटली राइटिंग करता रहेगा बच्चा तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आखिर में आपको कहेगा कि नहीं कि वो लिख नहीं सकता. दे नीड टू बी टोल्ड हाउ टू राइट. देयर इज, अगर आपने, जैसे मैं आपसे पहले बात करी थी कि राइटिंग इज एन आर्ट बट देयर इज ऑल्सो साइंस बिहाइंड इट, राइट. बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम बच्चों को बताते नहीं है कि हमें चाहिए क्या राइटिंग में. तो बच्चों को पहले ये बता दें कि ये क्राइटेरिया है, ये चीज़ें हमें चाहिए इस राइटिंग में, और आप देखें इंशाल्लाह ताला दे विल सरप्राइज यू. उसके अलावा एक और चीज़, जिस तरह कि आपको मैंने एक बताया था कि आप एज मदर्स बाय देम अ जर्नल, right? Go with them to the stationery store. Buy a journal for them. Any journal that they like. Buy highlighters. Buy glitter pens. बच्चों को क्या पसंद है? Stationery में let them find things that they can be creative with, right? To which they can relate as well. Absolutely. Then give them the journal. Tell them to write on any topic. Maybe you can give the starters for the topics पहले से, या आप बच्चे को बोलें कि ये जर्नल है आपका, आप इसमें रोज लिखेंगे, चाहे किस बारे में लिखिए वो आपकी मर्जी है, बट यू विल राइट एवरी डे इन दिस. When the mother is reading the journal, she should not pass a judgment. It should be a non-judgment आपका journal, a safe place. बच्चों को सेफ प्लेस चाहिए बीनेश. दे नीड दैट काइंड ऑफ स्पेस कि ठीक है मैं अगर कुछ लिखूंगा, एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे डांट नहीं पिटेगी, राइट. तो आप उसको पढ़ें, ज़रूर पढ़ें बच्चे ने क्या लिखा है, और फिर बातचीत करें. ओके, सो आई लाइक द वे यू यूज दिस वर्ड, ओ यू यूज अ न्यू वर्ड टुडे. उसमें से सिर्फ अच्छी चीज़ें निकालें, उसको क्रिटिसाइज ना करें. स्पेलिंग एकेडमिकली वाला स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कर दें, ठीक है. बैड हैंड राइटिंग को इग्नोर कर रहे हैं, उसी में वो डूडल भी कर रहा है, उसी में वो थोड़ा चीज़ें स्टिकर्स भी लगा रहा है. लेट देम एंजॉय the process of writing. Exactly. Don't make it so difficult for मुझे them. यही लगता है कि हमने क्रिएटिव राइटिंग को इतना हवा बना लिया, इतना सर पे सवार कर लिया है कि ये एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. सिंस माय चाइल्ड इज़ पार्ट ऑफ द एस्टर स्कूल, आज उसकी थिंक बुक घर पे आई थी तो मैं वही देख रही थी कि टीचर ने किस तरह से अप्रिशिएट किया हुआ था और किस तरह से हर सिचुएशन के बाद उन्होंने उस थिंक बुक में टीचर्स ने लिखवाया. फॉर एग्जाम्पल दे वेंट फॉर अ फील्ड ट्रिप, तो अब वो बच्चे के माइंड में इतनी फ्रेश थी मेमोरीज, तो उन्होंने उस पर लिख दिया. फिर ईद के बाद जब वो लोग गए स्कूल तो ईद शॉपिंग पे लिखवा दिया. तो उसने जिस तरह से क्यूट सेंटेंसेस लिखे हुए थे कि आई वेंट फॉर ईद शॉपिंग, आई बॉट माई शूज़, और फिर किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया, दैट वॉज रियली इम्प्रेसिव फॉर मी.